जय मसीह की प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमें दुष्ट आत्माओं को किसी के शरीर से निकालना है। सबसे पहले यह इस तरह नहीं होता, मैं तुम्हें निकालता हूँ दुष्ट आत्मा, तो इस तरह से नहीं निकलता। ध्यान दें कि डरावनी फिल्मों में जब भी किसी के अंदर दुष्ट आत्मा होता है तो हमेशा एक कैथोलिक फादर को बुलाया जाता है। वह अपने साथ क्रॉस, धूप और अन्य चीज़ें लाता है और इसके बावजूद वह मुश्किल से दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल पाता है और आधे समय तक दुष्ट आत्मा जीत जाता है और फादर को मार देता है। लेकिन बाइबल के अनुसार दुष्ट आत्मा के किसी के अंदर से निकालने का तरीका ऐसा नहीं है। दरअसल यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि शैतान ने इस फिल्मों के पीछे कुछ किया हो ताकि लोग भ्रमित हो जाए कि वास्तव में दुष्ट आत्मा से छुटकारा कैसे पाया जाए। बाइबल के अनुसार दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने के लिए आपको पवित्र जल, क्रॉस, धूप और लंबे वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। जब भी बाइबल में किसी के अंदर दुष्ट आत्मा होता था तो केवल दो चीज़ों की ज़रूरत होती थी। नंबर एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में परमेश्वर के साथ संबंध रखता हो, और दो, उस व्यक्ति का यीशु के नाम का विश्वास के साथ उपयोग करना। जब किसी के अंदर दुष्ट आत्मा होता था तो एक विश्वास करने वाला व्यक्ति उनके पास जाता और कहता, यीशु के नाम पर बाहर निकलो, और बस इतना ही। हालांकि बाइबल दिखाती है कि यदि आप यीशु के नाम का उपयोग करने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर के साथ आपका असली संबंध नहीं है तो आप उन फादर की तरह हो सकते हो जो डरावनी फिल्मों में होते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 19 में लिखा है कि कुछ यहूदी लोग बुरी आत्माओं को निकालने की कोशिश कर रहे थे। वे कहते थे, यीशु के नाम पर जिसे पौल प्रचार करते हैं, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, बाहर निकलो। लेकिन एक दिन बुरी आत्मा ने जवाब दिया, यीशु को मैं जानता हूँ और पौलुस को भी, लेकिन तुम कौन हो? इसके बाद उस आदमी ने, जिसमें बुरी आत्मा थी, उन पर हमला कर दिया। उसने उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा कि वे नग्न और घायल होकर भाग गए। मुख्य बात यह है कि ये कोई जादू नहीं है कि यदि आप केवल यीशु का नाम कहें तो चीज़ें अपने आप हो जाए। आपको उसे जानना होगा और उसके साथ संबंध रखना होगा। जब आप सच्चे विश्वास के साथ यीशु के नाम का उपयोग करते हैं तो कोई भी दुष्ट आत्मा टिक नहीं सकती। अब उपवास के बारे में बात करें। एक बार शिष्यों ने एक दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। तब यीशु ने कहा कि यह प्रकार केवल प्रार्थना और उपवास से बाहर आता है। लेकिन ध्यान दें, यह घटना तब हुई जब शिष्य सभी पवित्र आत्मा से भरे नहीं थे। लेकिन अब यीशु के पुनरुत्थान के बाद आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, इसलिए आपके पास पहले से अधिक शक्ति है। पवित्र आत्मा आपको पहले से ही उपवास के लिए प्रेरित कर सकता है ताकि आप किसी दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति से मिलने के लिए तैयार रहें। जब आप सच्चे विश्वास में रहते हैं तो दुष्ट आत्माएं आपकी उपस्थिति से कांपने लगती है। हॉलीवुड फिल्मों से सावधान रहें क्योंकि वे आपको डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मसीह में दुष्ट आत्मा आपसे डरते हैं। मुझे यकीन है इस वीडियो के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। इसलिए प्रिय, हम इस वीडियो में सीखते हैं कि दुष्ट आत्माओं पर अधिकार चलाने के लिए हमारा जो परमेश्वर के साथ का संबंध है वह घनिष्ठ होना चाहिए और हम परमेश्वर की प्रेजेंस में होने चाहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दें।